सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि बेसिक है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमें याद होना ज़रूरी है, ना कि एग्ज़ाम के लिए बल्कि हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी ये सब क्वेश्चंस के आंसर याद होना ज़रूरी है। तो देखते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चंस। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के अंतिम गुरु। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है। इसरो यानी होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो भारत में इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर सन 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। इसीलिए हम हर साल 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छे से याद में रख लेना है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वो मनाते हैं हम 26 नवंबर के दिन, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्ययंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वाद्ययंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। तो इसका सही जवाब है 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। तो वो है टोटल 5 महासागर है पृथ्वी पर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सो वो है प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन, जो कि है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो वो है अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं और 1 मई को ही हम
महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो है लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो वो है 2008 से हुई थी आईपीएल की शुरुआत। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत देश को कहा जाता है कबड्डी खेल का जन्मदाता, क्योंकि कबड्डी खेलने की शुरुआत हुई थी भारत देश से। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं हॉकी का जादूगर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं कर्सर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को कहते हैं कर्सर। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो वो की थी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज सबसे पहले। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। और ये नारा उन्होंने दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ये भी याद में रख लेना है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था रायगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ किले में। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो वो पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी 70% अबव पानी की मौजूदगी होने की वजह से उसका जो रंग है वो नीले कलर का दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है गैनीमीड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? यानी कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट वो होता है जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर यानी किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वो था आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह यानी आर्टिफिशियल उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, कैड यानी CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है कैड का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो वो है कोंकणी। कोंकणी है गोवा की स्वीकृत राजभाषा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है चंद्रमा से उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो है महाभारत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को हम हर साल विश्व जल दिवस मनाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। बुध है मर्क्यूरी सबसे छोटा ग्रह। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो वो मनाते हैं हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी यानी हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आता है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हम मनाते हैं 14 सितंबर के दिन। नोट डाउन कर लेना है, 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है 5 सितंबर को। अब 5 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 सितंबर को हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी का जन्मदिन आता है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 31 अक्टूबर के दिन। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। वो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अब अगला प्रश्न है विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? सबसे लंबी नदी तो वो है नील नदी। विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन हर साल विश्व पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो वह स्थित है तंजानिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा तंजानिया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे केशव बलिराम हेगड़ेवार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने आरएसएस नामक संस्था की शुरुआत की थी, उसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि भारत गणतंत्र कब बना? तो वो है 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है? तो ऐसे टोटल 9 राज्य है जिनकी सीमाएं जो है वो समुद्री तट रेखा से मिलती है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8। कर्क रेखा जो है वो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल भूमि कहाँ स्थित है? तो वो है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत देश का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो वो है आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सो वो है वीणा। वीणा जो है वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सो अगला क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो वो है शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो बजाते हैं तबला। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो वो थी कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता।
अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वो है सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिलवाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो है माउंट आबू पर्वत में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो वह था चंदेल राजपूतों द्वारा किया गया था खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वह है चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम प्रथम आक्रमणकारी। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि बेसिक भी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।